अच्छा भाई, मुझे ज़रा बना दें ताकि मैं स्टार्ट करूँ। ओके। बना दिया हुआ है नवीद भाई, चेक कर स्क्रीन। लें। ओके। स्क्रीन शेयर हो गई है। जी हो गई है। ओके। तो यहाँ पे थे हम कि यहाँ पे आप लोगों ने जाना है और एक इमेज जो है अगर आपने जनरेट करनी है तो आप लोगों ने वहाँ पे वो प्रॉम्प्ट लिखना है। करने के बाद आप इसका प्रीव्यू रेंडर भी देख सकते हैं कि बनाने से पहले ये किस तरह से काम करता है, मतलब ये क्या इमेज बनाएगा। चले मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री टूल है और यहाँ पे आप एक दिन के 500 इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, कितने? 500। हर रोज आपको 500 की लिमिट मिलती है और आप यहाँ पे 500 इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जो भी आपने यहाँ पे दिया है प्रॉम्प्ट उससे रिलेटेड आपको एक इमेज जनरेट करके देगा। और उसके अंदर फिर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपने इस इमेज के अंदर अगर थोड़ा सा सर स्क्रीन चली गई है। स्क्रीन स्क्रीन चली गई। ओके, दोबारा से मैं कर लेता हूँ। काशिफ भाई काशिफ नोट्स भाई पढ़ दोबारा लें। सेट कीजिएगा जरा। जी ठीक है। स्पीड काफी स्लो है, इस वजह से ये जनरेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ जनरेट करके यहाँ पे पहले से रखी हैं। ठीक है, ये चाइनीज की जो है ना कुछ ट्रेडिशनल चीजें हैं जिनका डे मनाया जा रहा है। उनका जो नया साल है वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो उससे रिलेटेड इस तरह की जो चीजें हैं मैंने वो प्रॉम्प्ट बनवा के ये वाला बनवाया था। और इसको आप यहाँ पे इनकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर ब्राइटनेस कितनी करनी है यहाँ से सेट कर सकते हैं। और कंट्रास्ट कितना रखना है आप कंट्रास्ट भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आ सके ये। सही से नजर आ रहा है सभी को? जी भाई। यस सर। ओके जी, यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो गई है। स्क्रीन शेयर हो रहा है जरा। ओके जी, यहाँ पे कंट्रास्ट सैचुरेशन और ब्राइटनेस वगैरह आप इसकी सेट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट ज्यादा करने देखिए कलरफुल हो गया, ज्यादा कलर्स आ गई। और अगर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते हैं, लोग ब्लैक एंड व्हाइट भी बनाकर जो है ना वो सेल करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है कितनी सेचुरेशन आपने रखनी है। ये करने के बाद अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आएगा, आप उस पर क्लिक करें तो ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा स्टेप था। ठीक है, कैलेंडर से हमने टॉपिक लिया, फिर तीसरा स्टेप था। फिर एक और भी वेबसाइट है, जैसे कि ये है, आपको नजर आएगा mage.space के नाम से है। इस वेबसाइट पे जाके भी आप अपने प्रॉम्प्ट्स के थ्रू जो इमेजेस हैं वो जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपको 200 इमेजेस डेली बनाने के लिए मिलती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख कर अपनी इमेज बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिंग जो है वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। बिंग के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, अगर किसी को नहीं पता तो हम उस पे भी हम इंशाल्लाह एक जो है ना वो सेशन रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक वेबसाइट है भाई, अगर आप लोगों के पास आप चाहते हैं कि जी मुझे मजीद कुछ टूल्स की जरूरत है जहां पे मैंने अपनी इमेजेस को जनरेट करवाना है। ठीक है, तो आपने जाना है जी इस वेबसाइट पे जिसका नाम है
TOOLIFY.AI के नाम से। कल मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी जिसके अंदर आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, ठीक है। उन टूल्स को आप यूज करके अपना जो है वो कोई भी टूल अगर आप लोगों ने यूज करना है तो आप वहां से कर सकते हैं। वो एक सर्च इंजन था, ये भी एक सर्च इंजन है। यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी की टूल्स मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपको कैटेगरीज भी नजर आ रही हैं। टेक्स्ट राइटिंग से रिलेटेड टूल्स आपको चाहिए, इमेज से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिलेंगी। यहाँ पे मोर भी लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे फिल्टर्स भी हैं, आप फिल्टर लगा के भी इनको यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर अगर आप लोगों को ये देखना है कि मुझे एक टूल चाहिए जो कि इमेज जनरेट करे, टेक्स्ट टू इमेज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट टू इमेज और लिख के मैं सर्च करता हूँ। तो मेरे पास वो वाली टूल्स आ जाएंगी जो टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट करने वाली हैं। बहुत सारी फ्री हैं, बहुत सारी पेड हैं। आपने इन सभी टूल्स को यूज करना है। यहाँ पे एक वेबसाइट है फॉलो फोक्स के नाम से, ये बड़ी बेहतरीन है वेबसाइट, और ये प्रीमियम क्वालिटी की इमेजेस जनरेट करके आपको देता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सारी सारी की सारी वो वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इमेज से, टेक्स्ट से इमेज को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी को भाई यूज कर सकते हैं। सारी टूल्स को जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर तरह का AI टूल जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैंने ये वाला टूल सेलेक्ट किया था, इसके अंदर काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, काफी अच्छी क्वालिटी है इनकी, इसलिए मैंने इसको यूज किया। इसके अंदर कुछ टूल्स भी आपको मिलती है। आप कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो वो भी आप इसके अंदर लिख लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं, ओके। इस साइड पे आपको फिल्टर्स भी मिलते हैं। आपने अगर फॉर एग्जांपल एक इमेज बनवानी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आप उनको लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है एक्सक्लूड फ्रॉम इमेज, आप इस इमेज के अंदर क्या नहीं चाहते, आपने उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है, लिख देना है, आपकी इमेजेस के अंदर वो नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह प्रॉम्प्ट नवीद को भाई, एक्सपेंड करना है, आप कर सकते हैं। ये इसके वेबसाइट अलावा कौन फिल्टर सी है? यहाँ पे मौजूद हैं आपको। प्लेगा। जी ये कौन सी वेबसाइट तोसी है? भाई, आपकी आवाज नहीं सही, क्या कह रहे हैं? तो सिर्फ ये playground.com है? ये ना आप इस तरह से करें कि जो ना आवाज नहीं आ रही सही से, तो चैट के अंदर पूछ कर, चैट के अंदर लिख के पूछ लें, ठीक है। ओके जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप कौन से टाइप की इमेजेस बनवाना चाहते हैं, तो इनको भी यूज कर सकते हैं कि इन टाइप की इमेजेस होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उस टाइप की इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, और बिलीव मी कि जिस जगह पे हमने यूज करनी है इमेजेस को, उनके लिए ये परफेक्ट वे है, परफेक्ट जगह है जहाँ से आप इमेजेस बनवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने जनरेट कर देना है। जनरेट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन जो था, जो गायब हो गया, वो आ जाएगा। उसके नीचे अपने प्रॉम्प्ट लिखना है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था। उस पे आपने प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद ये ऐसे कि ये आपके पास ये चीज ओपन हो गई है, इसके अंदर प्रॉम्प्ट लिखें और जनरेट कर दें। 500 इमेजेस डेली की आप जनरेट करवा सकते हैं, और सभी को आप इस जगह पे महफूज भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, इसके अंदर हर जगह पे आप इमेजेस अपनी रख सकते हैं, ठीक है जी। तो इनको पकड़ के अपनी मर्जी से सेटिंग इनकी कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो डाटा है वो रिकॉर्ड महफूज भी रहेगा, और इसमें आपने अपना अकाउंट भी लगाना है, ओके। ये प्लेटफॉर्म है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप बिंग को यूज करें, कोई भी यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है कि अब हमने इमेजेस भी बना ली और जो प्लेटफॉर्म्स भी देख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि आपको ये इमेजेस जो अभी आपको मिली हैं, अगर हम इन्हीं इमेजेस को, जैसे अगर मैं इस इमेज को डाउनलोड करता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे ओपन करके, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो पिक्सल्स हैं यहाँ पे फट रहे हैं, ठीक है।
क्वालिटी लो हो रही है। तो हमें क्या करना है कि इसकी क्वालिटी को परफेक्ट करना है, ताकि जिस जगह पे हमने इनको सेल करना है वहां पे ये इशू ना आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे चले जाना है। नाम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने आना है, वेबसाइट का नाम है इमेज अपस्केलर AI.com। इमेज अपस्केलर AI.com, इस वेबसाइट पे चले जाएं और यहाँ पे लॉगिन किए बगैर आप यहाँ पे अपना इमेज अपलोड करें। जो भी इमेज आपने अच्छी क्वालिटी में बनवाना है, ठीक है, जैसे जिसकी अच्छी क्वालिटी करवानी है। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस पे जाएं और ओपन करें, और नीचे आपके पास आ रहा है जितनी ओरिजिनल क्वालिटी है उस क्वालिटी से रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा आपको। 400% अच्छी क्वालिटी की इमेज बनाकर देंगी ये आपको, ठीक है। ये करने के बाद फिक्स फेसेस करने हैं। कई दफा इस तरह से होता है कि अगर आप AI से कोई इमेज जनरेट करवा रहे हैं ना, तो उनके अंदर फेसेस के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, इमेजेस के अंदर फेस जो है ना वो खराब होते हैं। तो हम अगर फिक्स फेसेस फेसेस पे आप क्लिक करेंगे और अपस्केल करेंगे तो ये आपकी वो जो प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व कर देगा। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये 1 से 2 मिनट लेगा आपकी इमेज को स्केल करने के लिए। और उसके बाद जो फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा, मैं यहाँ पे कुछ मैंने बनाई है आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये मैंने बनाई है भाई। देखें इसकी क्वालिटी कितनी बेहतरीन इसने बना दी है। अल्ट्रा HD क्वालिटी इसने बनाई है, और ये जो इमेज है ये आपकी 100% एक्सेप्ट होगी जिस प्लेटफॉर्म पे हमने जाके अपलोड करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे स्केल करवा लेनी है अपनी इमेज, और उसके बाद आप लोगों ने उस इमेज को लेकर आना है कहाँ पे। अब इस इमेज के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप फेसबुक पे सेल करना चाहते हैं कर लें, अगर आप ट्विटर पे सेल करना चाहते हैं वहां पे भी कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिन पे आप इनको सेल कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, आपके पास एक ऑप्शन है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है शटर स्टॉक। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि शटर स्टॉक के ऊपर आप लोग काम करें। मैं अगर शटर स्टॉक का अकाउंट आपको यहाँ पे अपना दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इसको सब होम पेज पे चले जाते हैं। तो मैंने इसमें ना बहुत सारा काम किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे 18 18 डॉलर जो है वो बने हुए हैं। 79 डाउनलोड्स यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे लोगोज, बहुत सारे क्रिएटिव चीजें यहाँ पे बनाकर रखी हैं। 287 चीजें हैं मेरे पास, 287 वेक्टर्स मौजूद हैं। और ये तो सारे मैंने फोटोशॉप, कोरल ड्रा और जो सोशल ये ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उनसे बनाए हैं। और यही काम अब हमारा AI कर रहा है, तो हमें उनसे उनसे मदद लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ पे अपनी इमेजेस को अपलोड करें, और इनका जो तरीकाकार है इमेज को अपलोड करने के बाद वो ये है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पेंडिंग अप्रूवल में मेरी ये है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, नॉट सबमिट पे जाते हैं। तो आपने यहाँ पे जब आपका अकाउंट बन जाएगा आपने अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपने कौन कौन सी इमेजेस अपलोड करनी है। आप बल्क में भी उनको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 सर इमेजेस अभी सबमिट की हैं। जी सर, सॉरी टू से सर, ये पूछना था कि हमारे पास जैसे हम काम करते हैं डेकोरेशन का, सर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है वेक्टर्स का, यानी कि टैटू स्टिकर इस तरह के होते हैं। सर क्या हम वो भी इस वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप वेक्टर अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रूल है, वो भी आपको फॉलो करना होगा। डायरेक्ट वेक्टर्स को आप अपलोड नहीं कर सकते, EPS फॉर्मेट में बनाना होता है। और EPS फॉर्मेट के अंदर भी आपको उसको आर्ट बोर्ड के अंदर रखना होता है, और उसकी जो साइज होता है वो भी उनके रूल्स के मुताबिक आपको बनाकर उसको अपलोड आर्ट। ये जो इलस्ट्रेशंस अभी हमने बनाई हैं इससे रिलेटेड आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे चले जाना है। जो अभी मैंने सबमिट नहीं की है, अपलोड करके रखी है मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए।
ये था इंटरनेशनल डे जो भी मैंने ये आपको दिखाया था, उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस यहाँ पे मैंने जनरेट की हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एक ही तरह की इमेजेस होती हैं उन सभी को यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे टिक करने के बाद ना, जो भी आपने अपलोड किए हैं, अच्छा स्केल बनाने के बाद सभी को टिक करना है, जो एक ही टाइप की इमेजेस है। टिक करने के बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है, और फिर एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे उनके अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या चीजें। देखिए, एडिट करता हूँ मैं। एडिट करने के बाद आपकी इमेज यहाँ पे आएगी। ये देखिए, ये आपकी इमेज है। अब इसके अंदर जो हमारा टाइटल है वो है जी ये वाला। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताने लगा हूं कि आप लोगों ने किस तरह से बेहतरीन कंटेंट इनको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला हमारा टाइटल है। हमें इस टाइटल से रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देनी है, यहाँ पे कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है, फोटो का टाइप भी सिलेक्ट करना है, और फिर हमें कुछ कीवर्ड्स यानी टैग्स वगैरह भी इसके अंदर ऐड करने हैं। एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो टैग्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आपको शटर स्टॉक खुद ही बनाकर दे देता है आपकी इमेज को रीड करने के बाद। तो ये बेहतरीन टैग्स हैं, आप इनको यूज करेंगे, जस्ट आपने ऐड ऑल पे क्लिक करना है, तो ये सारे के सारे टैग्स आपके यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ओके, आप मैनुअली अगर कोई टैग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोमा लगा के कोई भी टैग यहाँ पे आप लिखेंगे तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता, कैटेगरी का नहीं पता, फोटो का नहीं पता। कैटेगरी 2 जो है वो ऑप्शनल है, आप उसको भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपने यूजेज जो रखना है वो कमर्शियल रखना है, कि इसको कोई भी कमर्शियली यूज कर सकता है। हमारी इस इमेज को जो जो डाउनलोड करेगा उसके राइट्स उसको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये इसको कमर्शियल रखना है। अब हमें क्या चाहिए जी, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और इसके जो कुछ टैग्स वो हमें चाहिए। तो हम दोबारा आ जाते हैं जूलियस के पास। हम क्या करेंगे कि शटर स्टॉक का यहाँ पे ये जो टाइटल है इसको कॉपी करेंगे। मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जूलियस के पास आते हैं, और इस जगह पे मैं लिख देता हूँ, मुझे इस टाइटल अब मैं टाइटल यहाँ पे लिखूंगा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखूंगा। देखिए, इस टाइटल जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, टाइटल की 200 वर्ड्स पर एक डिस्क्रिप्शन लिख कर दो। ठीक है, एक काम मैंने इसको कह दिया, और दूसरा क्या था, इसके कुछ टैग्स भी दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ एसईओ बेस्ड टैग्स भी लिखो। और जब मैं एंटर करूंगा तो ये आपको इसकी एक डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा 200 वर्ड्स के अंदर अंदर, और उसके जो टैग्स हैं वो भी आपको लिख कर देगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए, इसने डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया आपको, और एसईओ बेस्ड टैग्स भी आपको इसने निकाल कर दे दिए। अब आप क्या करेंगे कि इस डिस्क्रिप्शन को, ये 200 वर्ड्स के अंदर अंदर है या उससे मेरे ख्याल में ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप जस्ट इतना सा भी कॉपी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉपी करें और यहाँ पे आ जाएं जी, शटर स्टॉक के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखें, यहाँ पे पेस्ट करें। ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, और ये ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा इसको आप अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को किस तरह से आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, तो कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमने कैटेगरी भी उससे पूछनी थी, खैर मैं इसको हॉलीडेज के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि इन दिनों में छुट्टी होती है जिस दिन ये वाला उनका डे होता है, तो हम मैं हॉलीडे को सिलेक्ट करूंगा। फोटो टाइप हमारा कौन सा है, ये इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो हम इलस्ट्रेशन यहाँ पे जनरेट करेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि ये फोटो है, इलस्ट्रेशन है? हम क्या, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना, ग्रेविटी राइट पे, तो यहाँ पे आपने बताना है कि ये इलस्ट्रेशन बनवाना है, आर्ट वर्क बनवाना है, या फोटोग्राफी बनवानी है। यहाँ पे आप इलस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे तो इसकी कैटेगरी इलस्ट्रेशन होगी, और उसी को आपने यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है। दी लाइट ऑफ हो गई है, तो सिस्टम जो है ना वो बंद हो गया है। अब इस तरह से है कि बाकी का जो सेशन है वो हम कल करेंगे। अभी जितना आप लोगों को समय लगी है, मेरे ख्याल में इतना शटर स्टॉक के हवाले से मैंने बताया है। आप इसको फेसबुक पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। इमेजेस
का प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। और अब दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वहां पे भी मैंने, इसके अलावा चार पांच और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपकी ये इमेजेस जो है वो बड़ी तेजी के साथ सेल होती हैं। और शटर स्टॉक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये उनका जो रूल है वो ये है कि ये कहते हैं कि भाई आप लोगों ने डेली अपने जो आपका जो ये पोर्टफोलियो है इसके अंदर कम से कम पांच इमेजेस, पांच चीजें अपलोड करनी है। तो ये क्या करते हैं कि ये आपके अकाउंट को खुद ब खुद प्रमोट करना शुरू कर देते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस पे काम करना शुरू करते हैं तो ये खुद ब खुद आपकी वीडियोस को, आपकी इमेजेस को प्रमोट करते हैं और जिनको उनकी जरूरत होती है उनके पास ये शो करवाते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं ना इम्प्रेशंस। हमें बेहतरीन इम्प्रेशंस मिलते हैं और हमारी जो अर्निंग है वो भी इंक्रीज होती है। शुरुआत में आपकी अर्निंग जो है वो कम होगी, यानी सेंस के अंदर आपको होगी जो भी इमेज डाउनलोड होती है। ऐसा ऐसा जैसे आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते जाएंगे, डेली 5 से 6 7 8 अपलोड करते जाएंगे तो आपकी जो है ना लाजमी जो है ना वो इंक्रीज होगी इनकम। ठीक है, अच्छा ये चीज है। तो मैंने आपको बताया कि कैलेंडर के अंदर जाके आपने जो अपकमिंग इवेंट्स है ना उनसे रिलेटेड आपने चार पांच प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इमेजेस बनवानी है, अपस्किल करने हैं, कम से कम एक टॉपिक के ऊपर अच्छी वाली बनवा लेनी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं तोसी भाई, मुझे समझ नहीं लगी। ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं सर, हम वेब डेवलपमेंट अब नहीं करेंगे भाई। वेब डेवलपमेंट तो नहीं है ये आज का दिन जो है वो। मैंने कहा था कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमें किस तरह से ये काम करना है, तो मैंने उनको ये बताने के लिए ये सारा यहाँ पे आजकल जो सेक्शन है वो करवाया है। तो आप लोग वेब डेवलपमेंट करें, वो लंबा प्रोसीजर है। अब साथ अर्निंग भी स्टार्ट करें, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है। और आती रहेगी इंशाल्लाह। कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है वेब डेवलपमेंट की। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप लोगों को समझ आ गई है। अगर किसी को किसी चीज की समझ नहीं लगी या कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। शटर स्टॉक के हवाले से अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। ओके, तो मेरे ख्याल में सभी को समझ लग गई है। अगर चलें ठीक है, अगर आप उन लोगों को किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप मुझसे ना पूछ सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी मैं लोगों को गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। शटर स्टॉक की जो चीज, शटर स्टॉक है ना भाई, बिलीव मी कि ये बहुत अच्छी अर्निंग आप लोगों को देता है। मैं भी आपको दिखाया, मैंने इस पे काम पहले किया था लेकिन अब मुझे काफी अरसा हो गया, मैंने इसको छोड़ दिया और अभी देख सकते हैं कि फिर भी इसमें अर्निंग हो रही है, $18 पड़े हुए हैं। तो मतलब ये है कि आप लोग काम करते रहेंगे डेली तो ये आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी। और एक बार अगर आपने 1000 1200 इमेजेस का पोर्टफोलियो बना लिया ना, बिलीव मी कि आपने फिर इस पे काम अगर ना भी करें तो आपकी इमेजेस जो है ना वो सेल होती रहेंगी। ठीक है, तो एक इमेज ऐसा नहीं है कि एक इमेज जो सेल हो गई वो खत्म हो गई, नहीं, वो आपके पास पड़ी रहेगी, उसको दूसरे लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने डाउनलोड्स आएंगे उतनी ज्यादा अर्निंग होती जाएगी। तो हर इमेज का जो रेट है वो उस वक्त इंक्रीज होता है जब वो उसकी डाउनलोड्स इंक्रीज होती हैं। मैंने एक जो है छोटी सी इमेज बनाई थी कि एक दरख्त की कैमरे के साथ, DSLR कैमरे के साथ बना के उसकी फिनिशिंग किया था। तो वो पहले दिन जब सेल हुई थी तो ठीक है, दोबारा डाउनलोड हुई तो 80 सेंट मिले। इस तरह से वो इंक्रीज होता गया, अब उसका रेट जो है वो $2.5 तक उसका रेट जो है ना वो पहुंच गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी इमेजेस का रेट इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे आपकी इमेजेस जो है ना वो सेल होंगी। ठीक है,
तो शटर स्टॉक पे भी अकाउंट बनाएं और इमेजेस को जो हम एआई को यूज कर रहे हैं इनको क्रिएटिव वर्क करके जो अच्छी इमेजेस होंगी सारी, ऐसा नहीं है कि चार वेरिएशंस बने आप चारों को पकड़े और अपलोड कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना। जो इमेज आपको अच्छी लग रही है जिसके अंदर बहुत कम खराबियां हैं आप उसको पकड़ें और उसको अपलोड करें। और अपस्केल करना लाजमी याद रखिएगा, अपस्केल के बगैर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी क्या कह रहे हैं? ओके, मैं आप लोगों को कुछ जो है ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स लिखवा रहा हूँ, आप एक बार उनको लिख लें। तो लिखने के बाद ना आप लोगों ने उसको चेक करना है। एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, उसका नाम है प्रॉम्प्ट बेस। वहां पे क्या होता है, आप लोगों ने अपने जितने भी आपके प्रॉम्प्ट्स हैं जो अच्छे प्रॉम्प्ट्स हैं उनको महफूज रखना है। एक नोटपैड के अंदर उनको रख लें या जिस जगह पे भी आप रखना चाहते हैं उनको तरतीब के साथ रख लें और हर प्रॉम्प्ट का ऊपर टाइटल लाजमी लिखें। ठीक है, टाइटल लिखने की जरूरत इसलिए है कि जब आप प्रॉम्प्ट बेस के अंदर अपना प्रॉम्प्ट सबमिट करेंगे ना सेल करने के लिए, तो वहां पे आपको उसका टाइटल भी पूछेंगे कि इसका टाइटल क्या है। तो जैसे ही आपने जूलियस डॉट एआई से कोई प्रॉम्प्ट जनरेट करवानी है ना, साथ ही उसको ये भी लिखना है कि मुझे प्रॉम्प्ट का टाइटल भी बताना। तो आपको टाइटल भी बता देगा। मजीद कुछ चीजें भी हैं जो प्रॉम्प्ट बेस वेबसाइट पे आपको पूछेंगे, तो आपने वो सारी चीजें साथ जनरेट करवानी है अपनी एक ही जो क्यूरी है उसके अंदर सारी चीजें आपने जनरेट करवा लेनी है और फिर उसको अपलोड करना है। ठीक है, तो ये करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अगर तो यहाँ पे शेयर होता है तो। भाई एक प्रॉम्प्ट, सादा सी एक प्रॉम्प्ट का आपको प्रॉम्प्ट बेस के ऊपर आपको $4 से $5 मिल सकते हैं। और वहां पे इतनी ज्यादा प्रॉम्प्ट सेल होती हैं, कुछ लोग जो है ना वो 15 से 20 प्रॉम्प्ट्स का एक पैकेज बना लेते हैं और फिर उनको सेल करते हैं। पैकेज बनाए और $10 का वो पैकेज सेल कर दें, $8 का सेल कर दें, जितना आपको सही लगता है आप उतना कर लें, क्योंकि इसमें आप लोगों की मेहनत तो इतनी ज्यादा है नहीं। तो आप लोगों ने जस्ट उनको कॉपी करके उनके एक ही जो नोटपैड की फाइल है उसके अंदर अलग अलग उनके टाइटल्स दे देने हैं और एक पूरा आपने बताना है कि ये एक पैकेज है, इसके अंदर इतनी प्रॉम्प्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड जो इमेजेस होंगी वो भी आपने सैंपल के तौर पे दिखानी है कि ये इमेजेस हैं। ठीक है, वो इमेजेस देखकर ही लोग आपकी प्रॉम्प्ट्स को परचेज करते हैं। तो कोशिश करें अट्रैक्टिव सी इमेजेस हों और जिन टॉपिक्स के ऊपर मैंने बताया है उन टॉपिक्स पे भी बना लें, या फिर प्रॉम्प्ट बेस के अंदर जाएं और देखें कि किस टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज्यादा इमेजेस बनाई जा रही हैं। आपने उन टॉपिक्स को पकड़ लेना है, थोड़ा सा खुद से भी एनालाइज करें। ठीक है, चीजों को उन टॉपिक्स को पकड़ना है और पकड़ने के बाद आप लोगों ने उन पे प्रॉम्प्ट्स बनाना शुरू कर देना है और अच्छी जो इमेजेस होंगी उनको एज अ सैंपल आपने वहां पे अपलोड करना है। ठीक है, वेबसाइट का नेम मैंने आप लोगों को बता दिया है, प्रॉम्प्ट बेस के नाम से वेबसाइट है, वहां पे जाएं और अपनी इमेजेस को सेल करें। अच्छा, एक और चीज है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक जिसको हम बोलते हैं एनएफटी। एनएफटीज शायद काशिफ भाई को इसके बारे में पता हो। तो यहाँ पे भाई एनएफटीज के अंदर अगर आप इनको सेल करते हैं, आप इस तरह से करें कि यूट्यूब पे जाके ना एनएफटी के बारे में सर्च करें कि एनएफटी जो है वो किस तरह से बनाई जाती है और अपनी इमेजेस को हम एनएफटी के ऊपर किस तरह से सेल कर सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। ठीक है, तो एनएफटी के ऊपर आपको सबसे अच्छी रेटिंग में आपकी एक इमेज जो है वो सेल हो जाएगी। जिस तरह से सिकंदर भाई बता रहे थे कि उन्होंने एक लोगो सिर्फ उन्होंने $50 का सेल किया है। तो भाई आप भी इस तरह से ये काम कर सकते हैं। एक लोगो को क्या, आपके पास बहुत सारी इमेजेस होगी, आप लोगोस बनवा सकते हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी आर्ट वर्क वहां से कर सकते हैं। तो $50 का एक लोगो जिसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो एनएफटी पे जाए, वहां पे आपके $100 से भी ज्यादा की एक पिक्चर सेल हो सकती है। ठीक है, एनएफटी के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें सेल होती हैं।
प्रॉम्प्ट बेस हो गया, एनएफटी हो गया, शटर स्टॉक हो गया। ये आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, आपने उन वीडियोस को फॉलो करते हुए वहां पे अकाउंट्स बनाने हैं। आपकी जो इनकम होगी वो आपने किस तरीके से लेनी है ये भी आपको बताया जाएगा। शटर स्टॉक के बारे में बता देता हूँ कि जब जितनी भी आपकी अर्निंग होती है वो सारी की सारी पे ओनियर अकाउंट के ऊपर आपको मिलती है, और पे ओनियर डायरेक्ट आपको जैज कैश के अंदर अर्निंग देता है। ठीक है, आप पे ओनियर कलेक्ट करके आप ले आए। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने प्रॉम्प्ट बेस हो गया, और एक वेबसाइट है जिसका नाम है copy.ai। ये जो वेबसाइट है इसका काम ये है कि ये आपको हाई रैंक्ड ब्लॉग पोस्ट लिख कर देती है, और इस तरह के पोस्ट होते हैं कि जिसको गूगल नहीं पकड़ सकता कि ये प्रॉम्प्ट्स, सॉरी कह रहा हूँ, ब्लॉग्स लिख कर देती है जिसको गूगल भी नहीं पकड़ सकता कि ये एआई से जनरेटेड है। ठीक है, तो बहुत ही प्रोफेशनल वहां पे आपको ब्लॉग पोस्ट मिलती हैं। वहां से ब्लॉग पोस्ट बनवाएं। और एक वेबसाइट है मनी पेंट्री के नाम से, MONEYPANTRY पेंट्री। इस वेबसाइट पे जाएं, और वो जो ब्लॉग पोस्ट है आपका वहां पे उसको अपलोड करें और उसको सेल कर दें। कम से कम 2000 वर्ड्स का एक होना चाहिए आपका। तो जैसे ही आपका मनी पेंट्री पे ब्लॉग अप्रूव होगा, ठीक है, क्योंकि ये टोटली प्लेजरिज्म फ्री होता है, और जिस टॉपिक पे आपने ब्लॉग पोस्ट लिखना है वो टॉपिक भी आपको साथ में मेंशन करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लॉग पोस्ट बना देगा। उसको कॉपी करें। अगर आपने क्लिप बोर्ड से उसको रिफ्रेश करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, एक एक पैराग्राफ को रिफ्रेश कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मनी पेंट्री पे जाके उसको अपलोड करें, और जैसे ही आपका अप्रूव होगा उसी वक्त आपको उसकी जो अर्निंग है भाई वो स्टार्ट होती है 200-250 डॉलर से स्टार्ट होके आगे जाती है 500 डॉलर से भी ऊपर का आपका एक ब्लॉग पोस्ट जो है वो सेल हो सकता है। ठीक है, तो जितना अच्छा ब्लॉग पोस्ट होगा उतनी अच्छी वहां पे आपको उसकी जो अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो copy.ai वेबसाइट पे जाएं, ब्लॉग पोस्ट बनवाएं, और फिर उसको मनी पेंट्री पे जाके सेल कर दें। ठीक है, इसके अलावा आप फाइवर, फेसबुक, रेड बबल, प्रिंट इफी के नाम से ये वेबसाइट्स हैं। फाइवर पे जाके आप जो है अपनी जितनी भी आपकी आर्ट वर्क है उसको सेल कर सकते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा लोगों के अंदर क्रेज है, वो चीजों को परचेज करते हैं। ठीक है, या आप सर्विसेज दे सकते हैं कि इन टाइप्स की जो इमेजेस है अगर आप लोगों ने बनवानी है तो हमसे बनवा लें। अब मिड जर्नी के नाम से जो वेबसाइट है वो पेड है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो मिड जर्नी का नाम लेते हैं कि भाई मुझे मिड जर्नी से बना के दो। अगर आप एक बार मिड जर्नी को ज्वाइन करते हैं तो 10 इमेजेस आप वहां पे फ्री बना सकते हैं। तो कम से कम 10 क्लाइंट्स जो है ना वो आपके वहां से आप उनको कर सकते हैं। 10 बार आप इमेजेस बनवा सकते हैं, हर दफा 4-4 इमेजेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो 10 क्लाइंट आपके जो है ना वो आप उनको मिड जर्नी वाले वो निकाल सकते हैं एक अकाउंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फेसबुक के ऊपर आप जाए, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, पेजेस को ज्वाइन करें, लोगों को के जो कमेंट सेक्शन होते हैं वहां पे भी लोगों ने लिखा होता है कि भाई वहां पे भी इमेजेस अपलोड करके वहां पे लिखा होता है कि यहाँ पे अगर किसी ने ये इमेज लेनी है तो हम मुझसे ले सकता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो व्हाट्सएप के ऊपर आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, वहां पे आप उनको मजीद सैंपल्स भी दिखा सकते हैं आपके क्लाइंट्स को, और फिर आप उन इमेजेस को अपनी मर्जी के रेट पे सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये काम है। उसके अलावा रेड बबल एक वेबसाइट है जहाँ पे आप टी शर्ट्स के ऊपर डिजाइन बनवा सकते हैं, कप, मग, और कुछ मजीद प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर आप प्रिंटिंग का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह एक प्रिंट इफी के नाम से वेबसाइट है, उसके अंदर भी इसी तरह से काम होता है। वहां पे भी आप लोग जाएं, अपना जो आपका कंटेंट है वहां पे अपलोड करें और मुख्तलिफ चीजें बनाकर उनको रखें। वहां पे भी बहुत अच्छा आपकी जो है ना सेल होगी। ठीक है, तो भाई इन चीजों से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बेहतरीन वेबसाइट्स बताई जो रियल हैं और जो आपको असल में अर्निंग देती हैं, उनके बारे में बता दिया। एक एक प्लेटफॉर्म रह गया जिसका नाम है अडोबी क्रिएटिव मार्केट। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन अकाउंट आप लोगों ने ज्वाइन करना है। सेम टू सेम जिस तरह से शटर स्टॉक है वैसा ही अडोबी क्रिएटिव मार्केट का कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम है। वहां पे आपने अपलोड करनी है जो चीजें आपने शटर स्टॉक पे अपलोड करनी है वही आपने उस पे भी अपलोड करनी है। ठीक है,
जो टाइटल डिस्क्रिप्शन आप शटरस्टॉक पे दे रहे हैं वही आपने अडोबी के ऊपर भी देना है, ठीक है। तो आप इसके अलावा एक और भी वेबसाइट है क्रिएटिव मार्केट के नाम से, ठीक है। अडोबी अडोबी मार्केट है, कंट्रीब्यूटर अकाउंट है, इस तरह से क्रिएटिव मार्केट है, यहाँ पे भी आपकी इमेजेस सेल होती है। तो तीन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप एक ही इमेज को तीन प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करें, सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन सारी चीजें आपने सेम सेम रख के अपलोड करते जाना है, तो तीनों प्लेटफॉर्म से ही आप लोगों की इमेजेस सेल होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जो ये जो वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई है प्रॉम्प्ट बेस, ये अभी चूंकि बिल्कुल नई है, कुछ ही अरसा हुआ है, तो लोग जो है ना यहाँ पे अपनी चीजें सेल कर रहे हैं। आप लोगों को अभी से ही यहाँ पे अपने कदम जमाने हैं, ठीक है। तो जल्दी से इन जगहों पे जाके अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, आप लोगों की अर्निंग इंशाल्लाह लाजमी होगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रॉम्प्ट किस तरह से जनरेट करनी है, इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल में सभी लोग जो है ना वो क्लियर हैं। तो हमारा जो ये जो सेशन है इसको हम खत्म कर देते हैं। मजीद अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, वो ग्रुप के अंदर ना पूछना चाहता हो, प्राइवेटली अगर मुझे आप लोगों ने पूछना है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं कमेंट्स पढ़ने लगा हूँ, देख लेते हैं क्या क्या कमेंट्स है। शटर स्टॉक इस अकाउंट पर आपको कितना टाइम हुआ है? असीम भाई, मैंने आपको बताया कि ये जो मेरा अकाउंट है ना, ये मैंने काफी देर पहले बनाया था। और मैंने सिर्फ, आपने देखा है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ना 200 से थोड़ा सा ऊपर, शायद 280 है, कितनी है, इतनी इमेजेस अपलोड की थी बस। तो उसके बाद मैंने इस पे काम नहीं किया। एक दो बार मैंने इससे ली थी जो है ना अर्निंग ली है, लेकिन उसके बाद मैंने इस पे काम नहीं किया, मुझे दूसरे बहुत सारे काम थे, इसलिए मैंने इसको नहीं पकड़ा। क्योंकि बाहर जाना पड़ता था, कैमरा लेकर मुख्तलिफ जगहों पे जाके शूट करना होता था, तो मुश्किल था, इतना टाइम नहीं निकलता था। तो मैंने इस पे काम फिर नहीं किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि उसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अब दोबारा से इसमें जो चीजें हैं ना, मुझे बाहर जाके करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे बना के उनको अपलोड करना है, तो यहाँ पे सेल जनरेट होगी, ठीक है। अच्छा, सर जी टिकटॉक मोनेटाइजेशन पे भी लेक्चर रख ले? यस सर भाई, टिकटॉक मोनेटाइजेशन पे लास्ट टाइम मेरे ख्याल में बात हुई थी। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है कि आप लोगों को जो अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट वो लेना है, और यूएसए का अकाउंट मिलेगा, उस पे आपने काम करना है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि लोग क्या करते हैं कि अकाउंट तो बना लेते हैं, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद फिर उसको बस इतना ही उनके लिए खुशी की बात हो जाती है कि जी हमने यूएसए का अकाउंट बना लिया, बस अब इस पे काम करें। इस तरह से नहीं करना भाई, उनके कुछ रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना है आपने, ठीक है।